ला 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 ला। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही चढ़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही चढ़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सभी श्रोतागणों को बड़े ही दुख के साथ सूचित किया जाता है कि म्यूजिकल वेव्स ग्रुप के ऑर्गेनाइजर प्रसाद राउत के पिताजी श्री प्रभाकर राउत जी का दिनांक 5 अक्टूबर को दुखद निधन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में हम दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दुख की घड़ी में राउत परिवार को धैर्य और दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे, हम यही प्रार्थना करते हैं। यह संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है, होने को हम टाल नहीं सकते, पर कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। इसलिए हमने पहले से निर्धारित कार्यक्रम को अपने वक्त पर प्रसारित करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम कुछ पलों का मौन धारण करके दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मेरा अमिताभ मेरा किशोर। आज है 11 अक्टूबर। आज अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन है। परसों यानी 13 अक्टूबर को किशोरदा की पुण्यतिथि है। दोनों बहुत महान हैं। अमिताभ बच्चन अभिनेता, निर्माता, पूर्व राजनीतिज्ञ, गायक, मशहूर टीवी एंकर, सदी के महानायक है, जिनके ज्ञान के प्रकाश से आज भी सारी फिल्म इंडस्ट्री रोशन है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान अतुलनीय है। और किशोर कुमार न सिर्फ गायक थे, वे निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, लेखक यानी ऑलराउंडर थे। किशोर कुमार के जैसा न कोई था न कोई होगा। उनकी फिल्में, उनके गीत हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। उनके गीतों के बिना फिल्म इंडस्ट्री अधूरी रहती। आज हमने दोनों महान इंसानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। आज के सारे गीत अमिताभ बच्चन साहब पर पिक्चराइज किए हुए गीत हैं, जो किशोर कुमार की आवाज़ में गाए हुए गीत हैं। पर एक कार्यक्रम में दोनों के बारे में पूरी जानकारी देना संभव नहीं, इसलिए हम फिर कभी किशोरदा के गीतों का और उनके जीवन से जुड़े किस्से कहानियों का पूरा प्रोग्राम आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। फ़िलहाल एंजॉय करते हैं प्रोग्राम मेरा अमिताभ मेरा किशोर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे सोनाली पाठक। गाता रहे मेरा दिल इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत खास दिन है। आज है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर 1942 को कवि श्री हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर एक नायाब सितारे ने जन्म लिया। लोगों ने उन्हें सदी का महानायक, एंग्री यंग मैन और बिग बी कहा। आज हम अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं अमिताभ बच्चन साहब को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, यही हम कामना करते हैं। सारे के सारे गीत अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज किए हुए गीत हमारे बहुत ही सुरीले, बहुत ही प्रतिभाशाली सिंगर बड़ी शिद्दत के साथ प्रेजेंट करने वाले हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं म्यूजिकल वेव्स ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स प्रसाद राउत, पराग पानीकर और टेक्निकल सपोर्टर सौमित कुमार और सारे सिंगर्स का अभिनंदन कर उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और अब कार्यक्रम का बहुत ही सुरीला आगाज करने के लिए हमारे सिंगर राजेश पारकर जी तैयार हैं, जो बेमिसाल फिल्म का गीत प्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। सुनते हैं राजेश जी की मधुर आवाज में ये गीत। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। किसी
बात पर मैं किसी से घबराऊं, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से घबराऊं। किसी बात पर मैं किसी से घबराऊं। मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दुश्मनों से मोहब्बत है शायद। मैं इस दोस्त की दुश्मनी से वफा हूँ, मैं इस दोस्त की दुश्मनी से वफा हूँ, वफा हूँ, वफा हूँ, वफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से वफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से वफा हूँ। न जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, न जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, मगर मैं जहाँ जब किसे देखता हूँ, समझता है वो मैं उसी से वफा हूँ, समझता है वो मैं उसी से वफा हूँ, वफा हूँ, वफा हूँ, वफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से वफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से वफा हूँ। न जागा हुआ हूँ न सोया हुआ हूँ, न जागा हुआ हूँ न सोया हुआ हूँ, मैं दिल के अंधेरों में खोया हुआ हूँ। किसी चांद की चांदनी से वफा हूँ, किसी चांद की चांदनी से वफा हूँ, वफा हूँ, वफा हूँ, वफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से वफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से वफा हूँ। वफा हूँ, वफा हूँ, वफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से वफा हूँ। क्या बात है, राजेश जी ने कार्यक्रम का आगाज बहुत ही सुरीले अंदाज में कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आज अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, उनके ऊपर पिक्चराइज गीत सुन रहे हैं और इन गानों के बीच बीच में मैं अमिताभ बच्चन साहब की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ कही अनकही बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता ने उनके जन्म के पश्चात अमिताभ बच्चन का नाम इंकलाब रखा था, क्योंकि उन दिनों इंकलाब के नारे पूरे देश में लगाए जाते थे। पर उनके मित्र कवि सुमित्रानंदन पंत ने उनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ होता है अमिट आभा, यानी कभी भी ना मिटने वाला प्रकाश।
और अमिताभ बच्चन साहब ने संघर्ष करके, मेहनत करके अपने नाम को अलग ही ऊंचाई दी। फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। सदियों तक अमिताभ बच्चन साहब का नाम याद किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम फिर अमिताभ बच्चन साहब को याद करते हैं और अगला गीत सुनते हैं। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत प्रेजेंट करने जा रहे हैं प्रशांत जी। आप सभी जानते हैं कि प्रशांत जी बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं और बहुत उम्दा गायक भी हैं, तो उनकी गायकी का लुत्फ उठाते हैं और सुनते हैं ये गीत। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। श्रोताओं,
अमिताभ बच्चन साहब पिछले 5 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। आज हम अमिताभ बच्चन साहब की गीत तो एंजॉय कर ही रहे हैं, साथ ही मैं उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से कहानियाँ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज भी हम अमिताभ बच्चन के आवाज़ के दीवाने हैं, पर संघर्ष के दौरान इसी आवाज़ को दुत्कारा गया। ऑल इंडिया रेडियो में यह कहकर उन्हें मना कर दिया गया कि आपकी आवाज़ रेडियो के लिए सूटेबल नहीं है। साथ ही आज उनकी एक झलक पाने के लिए हम बेताब हो उठते हैं। उसे शुरुआती दौर में यह कहकर मना किया गया कि नायक की इतनी हाइट थोड़ी होती है, ऐसे नैन नक्श वाले थोड़ी नायक बनते हैं। पर उन्होंने संघर्ष करके, मेहनत करके अपने नाम का परचम सारे विश्व में फहराया। आज हम अमिताभ बच्चन के गीतों को एंजॉय करते हैं और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं टेक्निकल सपोर्टर सौमित कुमार। गाना बहुत प्यारा है, शराबी फिल्म का गीत है, मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह। सुनते हैं सौमित की मधुर आवाज में ये गीत। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियाँ साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई बात ना दे, दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। कितने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियाँ। कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह।
यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे, दिल भला फिर क्या करे। अभी अभी आपने जो गीत सुना, शराबी फिल्म का गीत मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, इस गीत के लिए किशोर कुमार को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किशोर दा को भी याद करने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे गीत किशोर दा के गाए हुए गाने हैं। परसों यानी 13 अक्टूबर को किशोर दा की डेथ एनिवर्सरी है। 4 का अंक किशोर दा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण था। वे 4 भाई बहनों में सबसे छोटे यानी चौथे नंबर पे थे। उनका जन्म 4 अगस्त को हुआ। उन्होंने 4 शादियां की थी और उनकी डेथ एनिवर्सरी 13 तारीख को, यानी उसका जोड़ भी 4 होता है। बहुत हरफन मौला, ज़िद्दी, बहुत ही मजाकिया इंसान थे। वे अपने प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर को बहुत परेशान करते थे। अब उनके ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा मैं शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि वे एक बार ऋषिकेश मुखर्जी साहब की एक फिल्म में अभिनय कर रहे थे। सारी यूनिट तैयार थी, सारा सेट तैयार था और इंतज़ार था सिर्फ किशोर दा का। किशोर दा आ ही नहीं रहे थे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। ऋषिकेश मुखर्जी साहब तो गुस्से से आग बबूला हो गए और किशोर दा के घर गए। वॉचमैन ने कहा कि हाँ साहब अंदर है, और जैसे ही कमरे के अंदर जाने लग गए तो किशोर दा अंदर से चिल्लाए, दादा अंदर मत आना, अंदर मत आना। और बंगाली बाबू ऋषिकेश मुखर्जी तो बहुत गुस्से में थे। वो अंदर गए और देखते ही उनके तोते उड़ गए, क्योंकि किशोर दा ने अपना सर मुंडवा लिया था। उन्हें फिल्म में जाना नहीं था, काम नहीं करना था, पता नहीं क्या था, पर उन्होंने अपने पूरे बाल शेव कर लिए। अब बंगाली बाबू जो थे ऋषिकेश मुखर्जी बहुत गुस्से हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगे, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे सिर का नाप लेकर रखा है और 2 दिन में विग बन जाएगा, चुपचाप से काम पर आ जाओ। इस तरह बहुत मस्तीखोर मिजाज के थे किशोर दा। अद्भुत थे किशोर दा। किशोर दा को याद करते हैं और अगला गीत सुनते हैं। मिली फिल्म का गीत बड़ी सुनी सुनी ये जिंदगी है जिंदगी, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं मंगेश पारकर जी। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सुनी सुनी है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, कभी मुस्कुरा कर दबे आकर दुख मुझे
भरी है ये बेबसी, बेबसी बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी, ये जिंदगी बड़ी सूनी सूनी है। श्रोताओ, अमिताभ बच्चन साहब ने सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में काम किया था, वो थी फिल्म सात हिंदुस्तानी। फिल्म तो ज़्यादा चली नहीं, पर उस फिल्म के लिए नवीनतम अभिनेता का अमिताभ बच्चन साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था के अब्बास ने। जब उन्हें पता चला कि ये हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने पिता से अनुमति ली है फिल्म में काम करने के लिए? तो अमिताभ बच्चन बोले हाँ। फिर भी के अब्बास ने हरिवंश राय बच्चन को फ़ोन लगाया और पूछा कि आपका बच्चा फिल्म में काम कर रहा है, आपको पता है ना। उस वक्त परिवार को, माता पिता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अमिताभ बच्चन साहब ने भी अपने माता पिता की ताउम्र इज्जत की, उन्हें बहुत मानते थे। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सुशांत के साथ अगर उसके पिता होते तो शायद वो ये कदम नहीं उठाता, क्योंकि जो अपने होते हैं वो हमेशा अपनों की कदर करते हैं। इस बात से आप थोड़े से मायूस हो गए, पर अगली बात मैं जो कहने वाली हूँ उससे आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी, क्योंकि अगला जो गाना है अभिमान फिल्म का गीत है। इस गीत की पंक्ति जो है वो हर शादीशुदा इंसान, शायद फिर 2 वर्ष के बाद हो, 5 वर्ष के बाद हो या 7 वर्ष के बाद, गुनगुनाता ज़रूर है। वो कहता है, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। बहुत खूबसूरत गीत है जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं पराग। अभिमान फिल्म का गीत एंजॉय करते हैं। हे हो हे मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। हे मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय। रे मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर मेरे, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर में, हर डगर में। गली गली देखा नयन उठाए। रे मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं रे, रोज मैं अपने ही, हाँ रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं। वो नहीं आएगा मान नहीं पाऊं, शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं। फिर वही दीपक तू मैं बुझाए। रे मीत ना मिला रे मन का, मीत ना।
देर से मन मेरा आस लिए डोले, देर से मन मेरा आस लिए डोले रे, देर से मन मेरा, देर से मन मेरा आस लिए डोले। प्रीत भरी पानी साज मेरा बोले, कोई सजनी एक खिड़की भी न खोले। लाख तराने राह में सुनाए रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना है मीत ना। हर माँ की तरह अमिताभ बच्चन की माँ जो थी तेजी बच्चन, वो चाहती थी कि उनका बेटा फिल्मों में बहुत नाम कमाए, बहुत नाम रोशन करे। और जब भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई इंसान आता था तो वे अपने बेटे के लिए ज़रूर सिफारिश करती थी। एक बार मनोज कुमार साहब दिल्ली आए, उनके साथ उनके असिस्टेंट चंद्रा बारोट भी थे, और उन्होंने कहा, तेजी बच्चन ने कहा कि ये मेरा बेटा है मुन्ना और ये आपकी बिरादरी में शामिल होना चाहता है, तो इसकी थोड़ी मदद कीजिए। मनोज कुमार साहब ने भी वादा किया कि ठीक है, मुंबई जब आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। और अमिताभ बच्चन साहब शुरुआती दौर में जब मुंबई गए तो उस जगह पर गए जहाँ पर मनोज कुमार साहब की शूटिंग चल रही थी। दिन भर वे शूटिंग की जगह बैठे रहे, पर मनोज कुमार साहब तो भूल चुके थे कि किसी से वादा किया है। ऐसा रोज़ हुआ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोज़ अमिताभ बच्चन जाते, दिन भर बैठते और कुछ काम न बनता। फिर एक दिन उनके असिस्टेंट जो थे चंद्रा बारोट, उन्होंने कहा मनोज कुमार साहब से, रोज़ ये लड़का चला आता है, उससे एक बार बात तो कर लो। और फिर मनोज कुमार मिले और बोले कि इस फिल्म में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, पर मैं अगली फिल्म में आपके लिए एक रोल लिखवाऊंगा और फिर हम साथ में काम करेंगे। वो फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, पर वो फिल्म आई 1974 में। उससे ही पहले 1971 में आनंद आई और सब तरफ बाबू मोशाय का नाम हो चुका था। और सचमुच अमिताभ बच्चन को बाबू मोशाय के नाम से बहुत सफलता मिली। याद करते हैं अमिताभ बच्चन साहब को और सुनते हैं अगला गीत जो फिल्म मंजिल से लिया है, रिम झिम गिरे सावन, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं डॉक्टर अभिजीत।
लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कहते किसी से दिल बंध रहा है, किसी अजनबी से। महफिल में कैसे कहते किसी से दिल बंध रहा है, किसी अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। फिल्मों में अमिताभ के गॉडफादर थे ऋषिकेश मुखर्जी साहब, पर उन्हें सही मायने में नाम मिला, शोहरत मिली, इज्जत मिली, पहचान मिली, फिल्म थी जंजीर। और जंजीर के बाद ही उनकी ज़िंदगी में आई जया जी। जंजीर की अपार सफलता के बाद वे दोनों लंदन घूमना जाना चाहते थे, पर उनके पिता हरिवंश राय बच्चन बोले पहले शादी कीजिए, उसके बाद घूमने जाइए। और आनन फानन में जंजीर की सफलता के बाद 3 जून 1973 को जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन विवाह के बंधन में बंध गए और पिछले 47 वर्षों से एक दूसरे के साथ पवित्र बंधन से बंधे हुए हैं। हर सुख दुख में जया जी ने उनका साथ निभाया। जब उनके पेट में कुली फिल्म के सेट के दौरान दुर्घटना हो गई थी और बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे, 2 महीने अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद पूरी तरह से ठीक होने के बाद जया बच्चन नंगे पांव सिद्धिविनायक मंदिर गई थी। हर सुख दुख में उन्होंने साथ निभाया। दोनों की जोड़ी इसी तरह सलामत रहे, यही हम दुआ करते हैं। और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। बॉम्बे टू गोवा फिल्म का गीत है देखा ना है रे सोचा ना, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं नीलेश। देखा ना है सोचा ना है, रख दी निशाने पे जा। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा ना है सोचा ना है, रख दी निशाने पे जा। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे डोले 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 डोले। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे। मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारो कहाँ। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे। मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारो कहाँ। अरे देखा ना है सोचा है, रख दी निशाने पे जा। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान।
नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन सैया, कुछ तो और मेरी जान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन सैया, कुछ तो और मेरी जान। अरे देखा ना ऐसे सोचा ना, ऐसे पकड़े निशाने पे जा। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, मैं बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। अरे देखा ना अरे सोचा ना, अरे लगते निशाने पे जा। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा ना अरे सोचा ना, अरे लगते निशाने पे जा। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। हिंदी में एक कहावत है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। फिल्मों का भी कुछ ऐसा ही होता है। जब किसी फिल्म के लिए कोई अभिनेता मना कर देता है और वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म जंजीर की, जिससे अमिताभ को नाम मिला, पहचान मिली, एंग्री यंग मैन कहलाने लग गए। इस फिल्म के लिए पहले कई सारे अभिनेताओं ने उसे मना कर दिया। देवानंद साहब ने मना कर दिया था। राजकुमार को पूछा गया तो वो कहते हैं कि डायरेक्टर जो है उनके बालों से तेल की गंध आती है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और इसका फायदा हुआ अमिताभ बच्चन को। आज हम फिर एक और बार अमिताभ बच्चन को स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की हम कामना करते हैं और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। याराना फिल्म का गीत जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं प्रशांत जी, भोले ओ भोले। सुनते हैं ये मधुर गीत। भोले ओ भोले, वो रूठा दिल टूटा, मेरे यार को मना दे। वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे। वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले, वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा। मेरे भोले तेरे जैसे मैं जहर न पी सकूंगा। जिस मुँह में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। जिस मुँह में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। प्यार मेरा तू जाने, मेरे यार को मना दे। वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले,
क्या होगा फिर तेरा गौरी जो रूठ जाए, शंकर तेरे माथे का चंदा जो टूट जाए। डम 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 डमरू ना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे। डम 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 डमरू ना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे। यार अगर ना माने मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि जिसके मुकद्दर में जो फिल्म होती है वो उसे मिलकर ही रहती है। फिल्म आनंद जो थी, जिसमें बाबू मिशाई का किरदार अमिताभ बच्चन साहब ने निभाया था, इस फिल्म के लिए ऋषिकेश मुखर्जी पहले किशोर कुमार को साइन करवाने वाले थे, पर किशोर कुमार की किसी बंगाली डायरेक्टर के साथ अनबन हो गई थी और उन्होंने अपने वॉचमैन से कह रखा था कि अगर कोई बंगाली डायरेक्टर आए और मुझे पूछे तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, और वे बात नहीं करना चाहते। फिर एक बार ऋषिकेश मुखर्जी साहब उनसे पूछने के लिए किशोर कुमार के घर पर गए और वॉचमैन ने उन्हें मना कर दिया। बाद में जब इस बात का पता किशोर कुमार को चला तो किशोर कुमार आग बबूला हो गए और अपने वॉचमैन को बहुत भला बुरा कहा, उसे काम पर से निकाल दिया। सचमुच किशोर कुमार अद्भुत थे, उनके जैसे कोई ना थे कोई होंगे। याद करते हैं किशोर कुमार को, याद करते हैं अमिताभ बच्चन को, और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं राजेश पारकर जी। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत है, रोते हुए आते हैं सब। सुनते हैं प्यारा सा गीत। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ हो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। ताज गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। श्रोताओं, आपके कमेंट्स और लाइक्स से हमें सच में बहुत खुशी हो रही है। आप प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। आज के सारे सिंगर्स बहुत ही खूबसूरती के साथ गाने प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं फिर एक और बार म्यूजिकल वेव्स ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स प्रसाद राउत, पराग पौनीकर, टेक्निकल सपोर्टर सौमित कुमार और सारे सिंगर्स का धन्यवाद कहती हूँ। आपकी बदौलत इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो हम एंजॉय कर रहे हैं, और सारे श्रोतागण, आपके बिना हमारी महफिल अधूरी है। कुछ पंक्तियाँ आप सभी के लिए पेश कर रही हूँ। मिल जाता है दो पल का सुकून चंद यारों की बंदगी में, मिल जाता है दो पल का सुकून चंद यारों की बंदगी में, वरना परेशान कौन नहीं अपनी अपनी जिंदगी में, अपनी अपनी जिंदगी में। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं पराग। नमक हलाल फिल्म का गीत है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सुनते हैं प्यारा सा गीत। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के
के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके 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 रे के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सा 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 ग ग रे रे सा नी 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 सा 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 ग ग रे रे सा नी 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 सा 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 ग ग ग प प म म ग रे 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 ग ग ग प नी सा म प नी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा प प प प प म ग रे सा नि द म सा नि सा द सा नि सा द सा नि सा द सा नि सा द सा द नि सा सा द नि सा सा द नि सा सा प म ग म ग रे रे गा रे सा नि सा सा रे सा ग रे म ग म ग म प म ग रे सा नि द प सा प म ग रे सा नि द प सा प म ग रे सा नि द प सा। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मौसम इश्क में मचले हुए अरमान है हम, दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम। ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं। संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम। दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम। दिल चीर के दिखला दूं मैं
दिल में यही सूरत हसी। क्या आपको लगता नहीं हम है मिले पहले कहीं? क्या देश है, क्या जात है, क्या उम्र है, क्या नाम है, अरे छोड़िए इन बातों से, हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो, हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने लैला मजनू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। श्रोताओं, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई बहुत परम मित्र होते हैं। अमिताभ बच्चन साहब की जिंदगी में भी कई मित्र थे, उनमें से एक नाम था राजीव गांधी। वैसे भी बच्चन परिवार और गांधी परिवार की बहुत गहरी मित्रता थी। कहते हैं कि राजीव गांधी के विवाह के पूर्व सोनिया गांधी बच्चन परिवार के घर में रहती थी कुछ दिनों के लिए, और हरिवंश राय बच्चन साहब ने ही सोनिया गांधी का कन्यादान भी किया था। और अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी को देखकर राजीव गांधी साहब ने उन्हें राजनीति में आने का न्योता दिया, कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट दिया और वे इलाहाबाद से इलेक्शन में खड़े हुए और मशहूर राजनीतिज्ञ हेमवती नंदन बहुगुणा को उन्होंने 2.25 लाख से हराया था। अमिताभ की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी कि उन्हें देखने के लिए लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। पर बाद में राजनीति में जाने के बाद अमिताभ बच्चन साहब को इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने कैंपेनिंग के वक्त बड़े बड़े वायदे किए पर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता, और उन्होंने 3 वर्ष में ही राजनीति से संन्यास ले लिया और फिल्मों की तरह रुख कर लिया। वैसे दोस्ती की बात चलती है तो मुझे याद आते हैं म्यूजिकल वेव्स ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स प्रसाद राउत और पराग पौनेकर। दोनों की दोस्ती इसी तरह ताउम्र सलामत रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इसी मिजाज का गीत सुनते हैं, तेरे जैसा यार कहा, याराना फिल्म का गीत, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं डॉक्टर अभिजीत। सुनते हैं ये मधुर गीत। तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलंग पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलंग पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा
मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। श्रोताओं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अमिताभ का अर्थ होता है अमिट आभा, यानी कभी भी ना मिटने वाला प्रकाश। और उन्होंने अपने नाम का सार्थक किया, अपने नाम को एक अलग ही ऊंचाई दी। पिछले 5 दशकों से वे फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। आज भी इस उम्र में भी वे व्यस्ततम अभिनेता हैं। उन्हें कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्हें उनकी फिल्मों के लिए 5 राष्ट्रीय और 15 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और एशिया का सेक्सीएस्ट वेजिटेरियन का पुरस्कार भी मिला। उनके अवार्ड की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं यहाँ नहीं ले सकती। मैं फिर एक और बार अमिताभ बच्चन को स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करती हूँ। और सुनते हैं अगला गीत। बेमिसाल फिल्म का गीत है एक रोज़ मैं तड़प कर, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं सौमित कुमार। सौमित कुमार ने इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया है। उन्हें फिर से हम धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं ये गीत। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा।
मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की यार तुझको देनी पड़ेगी कीमत। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की यार तुझको देनी पड़ेगी कीमत। ज़माना मुफ्त होगा, मैं दिल के दाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प गई, इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। तो ऐसी बात नहीं कि अमिताभ बच्चन साहब की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उनकी ज़िंदगी में खुशियों के बाद गमों ने भी दस्तक दी। कूली के सेट पर वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 2 महीने के बाद वे घर लौट कर आए। सभी को ऐसा लगा कि अमिताभ बच्चन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पर डॉक्टर्स की दवाओं ने और लोगों की दुआओं ने अमिताभ बच्चन को सही सलामत वापस लाया। उसके बाद उनकी कंपनी ABCL को ज़बरदस्त घाटा हुआ, बैंक करप्ट हो गए। कैनरा बैंक का 174 करोड़ का उन पर लोन था। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर जीवनदायिनी ठहरा टीवी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति, और इस क्विज शो के कारण उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई। इतना लोगों को ये पसंद हुआ, इतना मशहूर हुआ ये क्विज शो कि उस वक्त रातों को रास्ते सुनसान हो जाते थे। आज भी इस क्विज शो को बहुत पसंद करते हैं। अभी इसका फिर से नया सीज़न शुरू हो चुका है, वो तो हम एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगले गीत को एंजॉय करते हैं, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं नीलेश। खई के पान बनारस वाला डॉन फिल्म का गीत सुनते हैं। हरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए आओ। अरे ऐसा झटका लग है जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। तो खाई के पान बनारस वाला, पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो पैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई पड़ गया हाय हाय हाय, कहा जान बुझाई मैं चढ़ गया हाय हाय। अरे कैसा सीधा सादा, कैसा बोला वाला, अरे कैसा सीधा सादा, कैसा बोला वाला। जाने को कहीं में पड़ गया पड़े तो पाला। मेरी झोली से हुआ अल्लाह, चोरा गंगा किनारे वाला, चोरा गंगा किनारे वाला।
एक कन्याकुमारी अभी रखते पर हाय 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 एक नीली कनारी हमने दिल से उतर गई हाय हाय कैसी चोरी चोरी होती चोरी पापा कैसी चोरी चोरी होती चोरी करके चोरा चोरी करके हमने दिल की चोरी मिली चोरी तो हुआ चोरा गंगा किनारे वाला चोरा गंगा किनारे वाला ओ भाई बात बनारस वाला खुल जाए बंद सकल का ताला भाई बात बनारस वाला खुल जाए बंद सकल का ताला दिल को ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला 1973 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म की थी जंजीर, जिसके डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा साहब, और उन्हीं की बदौलत अमिताभ बच्चन को नाम मिला, पहचान मिली, और इसलिए अमिताभ बच्चन कभी भी प्रकाश मेहरा को नहीं भूले। फिर उसके बाद 1984 में फिर से प्रकाश मेहरा साहब एक फिल्म की कहानी लेकर अमिताभ बच्चन साहब के पास गए, उन्हें कहानी सुनाई और कहा मैं आप ही से अभिनय करवाना चाहता हूं, पर अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो अमिताभ बच्चन बोले ठीक है, घर पर आइए और अपना चेक बुक लेकर आइए और अमाउंट मैं खुद डालूंगा। अमिताभ बच्चन साहब ने कहानी सुनने के बाद उसमें अमाउंट डाला 1 रुपये। सचमुच अमिताभ बच्चन साहब बहुत महान थे। फिल्म थी वो शराबी। अब हम शराबी फिल्म का ही गीत सुनने जा रहे हैं, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं प्रशांत जी। दे दे प्यार दे, बहुत ही प्यारा सा गीत है। मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये कार्यक्रम का अंतिम गीत है। आज हमने सारे के सारे अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर पिक्चराइज गीत सुने, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। मैं फिर से एक और बार दोनों ऑर्गेनाइजर्स प्रसाद राउत, पराग पौनीकर और टेक्निकल सपोर्टर सौमित कुमार और सारे सिंगर्स को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे भी आप ऐसी ही तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, यही दिल से दुआ है। और सारे श्रोतागणों को भी धन्यवाद कहती हूँ, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। मुस्कुराहट का कोई तोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई तोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कुछ मोल नहीं होता। हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, अनमोल नहीं होता। कार्यक्रम का अंतिम गीत एंजॉय कीजिए और मुझे यानी सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मीरा अरे मीना आ गया तेरा दीवाना, बता बता अरे कहाँ है तेरा ठिकाना। हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर, अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। ओ दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। ओ दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम तराने। दे दे प्यार दे,
प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे। अरे आने को तो रोज है आते, सूरज चांद सितारे, फिर भी अंधेरी है ये दुनिया, तू ही राह दिखा रे। प्रेम प्यार सुख चैन की बरखा तेरी नजर से बरसे, ये दुख दर्द की आग बुझे कोई दिल ना प्यासा तरसे। दे दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे। अरे यहाँ दिलों के बीच खड़ी जो वो दीवार गिरा दे, दिल में सोई सोई ऐसी प्यार की जोत जगा दे। प्यार हो दिल में तो लगती है सारी दुनिया प्यारी, हम सारी दुनिया के है सारी दुनिया हमारी। दे दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, ओ दे दे